बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं 10 समानार्थी। ये कल पढ़ाया था मैंने, एक बार रिवीजन कर लो। अंबर का आसमान, बादल, कपास, अभ्रक, वस्त्र। अच्छा एक सेकंड बस, इसे उसमें तो मेरा पेन में ठीक है। कल अंबर का बताया था आसमान, बादल, कपास, अभ्रक, वस्त्र। द्विज, हाथी, पक्षी, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा। कहरिका, शेर और घोड़ा। हरी, एक तेरे को अच्छे से लिख दूँ। अरे ये सब मिट जाएगा इससे मिटाऊंगा तो, चलो छोड़ो इसे। हरिका, कृष्ण, शेर, सांप, मेंढक, बानर, हाथी। इसका चंद्रमा भी होता है और सूर्य भी होता है, और भी होते हैं जो तुम सोच सकते हो, सभी होते हैं। इंद्र भी होता है। हरि के काफ़ी सारे होते हैं। पानी का इज्जत, लज्जा, चमक, जल, अमृत। सुधा का पानी और अमृत। सारंग, सुधा का मतलब तो होता ही अमृत, पानी और होता है बस। सुधा ओ सारंग। कामदेव, राजहंस, पपिया, सिंह। सारंग का मतलब भी घोड़ा होता है, एक होता है घोड़ा। और भी होते हैं, हरि मान लो, एक हरि भगवान कृष्ण। राम मान लो। खग, गधा, तिनका, राक्षस और एक दुष्ट। ठीक है, आज इनके आगे का पढ़ाता हूँ मैं। पढ़ाता क्या हूँ खुद याद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आज होगा 9 नंबर। अंबर का करा दिया, हाँ करा दिया। अमृत का भी करा दिया। अनंत, हाँ अनंत का देख लो क्या होता। एक तो राइटिंग बड़ा गंदा आ रहा है। अनंत का शेषनाग, आकाश और विष्णु। आकाश, विष्णु और असीम। असीम, असीम मतलब अनोखा। अनोखा नहीं मतलब, असीम मतलब असीम कृपा हुई मतलब ज़्यादा। अनोखा गलत हो जाएगा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब। तो अनंत का एक तो शेषनाग, आकाश। एक मिनट रुको, जब इससे ये करा करूँ, इससे करा करूँ। अनंत का शेषनाग, आकाश, विष्णु। इससे ये भी है कि हट जाता है, ये भी अच्छी बात है ना इसकी। इससे क्या होता है, वो सॉरी, चाहिए होता है इससे। इसे मिटाओ पहले। ठीक है, अनंत का शेषनाग देखा, आकाश देखा, विष्णु देखा, असीम देखा और ज़्यादा देखा। ये तो याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे आते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर पे देख लो अलख। ये अलग तो चलो इतना ज़रूरी नहीं है। कर देख लो, कर काफ़ी बार देखा है मैंने। एक तो किरण होता है इसका, ये तो मुझे भी याद हो गया है। किरण एक होता है, मतलब एक जो कर लगाया जाता है, मतलब कर मतलब कहेंगे शुल्क, शुल्क कह लो। हाथ होता है। और ओला, ओला भी कहते हैं। ओला जो सूरज का, जो पानी का, जो बारिश टाइम जो ओला गिरता है, वही ओला। फिर 11 नंबर पे देखो कलत्र। कलत्र पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, डार्क करता हूँ थोड़ा से, ये सही लगता है। कलत्र, कलत्र मतलब होता है नितम। एक तो नितम हो गया, और स्त्री को कहते हैं कलत्र। और किला को, किला मतलब भवन। और देखो तनु, तनु मतलब छोटा, ये याद होना चाहिए वैसे, इतना जरूरी नहीं है। जीवन, जीवन का तो याद होगा ही। गढ़, गढ़ का भी याद होगा। केतु देख लो, केतु मतलब एक ग्रह, प्रकाश, तारा, पुच्छल और। केतु का है एक ग्रह, प्रकाश, तारा, पुच्छल, पुच्छल और ध्वजा। ठीक है, पतंग देख लो। पतंग एक तो, एक वो जो उड़ाने वाली होती है, एक वो, और एक कीड़ा होता है वो। एक तो नाप, नाप पे जो इस तरह से नाप बनती है, और नाप पे ये जो होता है इसे बोलते हैं पतंग, जो इसके ऊपर लगा होता है, पतवार बोलते हैं जनरली भाषा में। नाप पतंग हो गया। सूर्य को बोलते हैं, गेंद को बोलते हैं पतंग। और पक्षी, और एक जो मतलब पतंग का मतलब कीड़ा होता है, उसे बोलते ही हैं।
पतंग मतलब कीड़ा, कीड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और 14 नंबर पे देखो नग, नग मतलब हाँ अनोखा, ये देख लो। एक तो क्या हो गया अनोखा, एक वो जो अंगूठी में लगता है नग मतलब मोती। और नाग, नाग को भी देख लो, नाग को क्या बोलते हैं सर्प। और एक मोती, मोती लिख दिया मैंने, सर्प हो गया, अनोखा हो गया। और सूर्य को भी बोलते हैं और पर्वत को भी बोलते हैं। चलो अब याद करा दूँ मैं, याद कैसे रहेगा, मुझे खुद याद नहीं रहता वैसे तो। अरे इससे लंबा नहीं चलेगा, सही अच्छी मोटा चल रहा है, नहीं सेम तो है। चलो हटा, हटाओ इसे, हटाएंगे इसे। देखो नग, नग का एक अर्थ है अनोखा, मोती, सूर्य, सर्प और सूर्य और पर्वत। देखो अनोखा और मोती तो तुम्हें याद रहेगा ही, क्योंकि नग ये इससे कोई बड़ी बात नहीं है। एक सूर्य होता है, सूर्य का तो मतलब अगर मान लो 10 हैं तो 10 में से 8 में तो सूर्य तो कॉमन होगा ही सब में। उसके बाद सर्प हो गया, सूर्य हो गया और पर्वत। देखो नग, नाग, तो ये भी याद रहेगा। इसका ये 2 याद करने हैं आपको, सूर्य और पर्वत। पतंग, एक तो पतंग होता ही, ये पतंग वो वाला नहीं देखा, एक रुको, एक पतंग, पतंग तो पतंग वाला होता ही है, उड़ाने वाली। मेरा पैर सुनना हो गया। ठीक है, आगे देखो 15 नंबर पे एक मैंने देखा था परितार, परिकार। दर्शन देखो, दर्शन, एक दर्शन तो वो होगा ही जो दर्शन होते हैं हमें। एक नेत्र, नेत्र को बोलते हैं, दर्पण को बोलते हैं। और देखा मतलब दर्शन हुए मतलब दीदार होना, देखा, ऐसे पतला करो। और दर्शन शास्त्र, अब कौन सा नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर का देखो। एक धारणा देख लो, धारणा भी ये भी सही है, धारणा हो गया, धारणा, धारणा मतलब एक तो मतलब जो नियत हो गया, किसकी क्या धारणा थी, नियत हो गया, मन की स्थिति, समझ, नियत समझ अलग अलग हो गई, विचार, विश्वास या बुद्धि। चलो बुद्धि याद कर लेना। एक फल देख लो, ये काफ़ी ज़रूरी है फल। एक तो वो फल जो हम खाते हैं, एक वो फल जो हमें सबर का फल कहते रहते हैं। एक परिणाम, जो सबर का फल है उसे क्या कहेंगे, परिणाम। एक फल मतलब खाना, फल फ्रूट वाला फल, इसे फल ही लिख दे रहा हूँ मैं। सेब हो गया या आम। और एक शस्त्र का अग्रभाग, ये देखो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो obvious सी बात है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये जरूर आ जाएगा, शस्त्र का अग्रभाग। शस्त्र का अग्रभाग का मतलब है, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अगर ये एक तीर है तो तीर का जो त्रिकोण वाला भाग है, ये वाला, इस वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, फल। एक घन भी देख लो, घन भी आया, पूछा था तो मुझे याद आ गया। घन, एक तो वो हथौड़ा हो गया, भारी हथौड़ा को घन बोलते हैं। एक जो पावर 3 लगती है, एक्स की पावर 3, इसे घन बोलते हैं। और एक घन हो गया जो मतलब इस तरह से होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, बी बनी हुई है। और एक घन बादल हो गया। और एक वाला घना जो मतलब डेंस वाला घना हो गया, वो हो गया, डेंस मतलब घना, घना जंगल टाइप से। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, वीडियो भी 10 मिनट की हो गई।